गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है योग, अंतर और गुणा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैट्रिक्स का योग और अंतर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी दो मैट्रिक्स है, जैसे ए इक्वल्स टू ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और दूसरा मैट्रिक्स है बी इक्वल्स टू बी आई जे। हमने कल बात की थी कि मैट्रिक्स को इसी तरह से हम शो करते हैं, जहाँ एम है नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, और एन है नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या। इसमें भी वही पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज, और एन है नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की स्तंभों की संख्या। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, उनका क्रम समान होना चाहिए। यानी पहले मैट्रिक्स में जितनी रो हो उतनी दूसरे में हो, और पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो, स्तंभ हो, उतने ही दूसरे में होने चाहिए। ठीक है, तो इनको इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो जैसे नया जो मैट्रिक्स बनेगा सी आई जे, उसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होगा, उसमें भी एम रोज होंगी, एन कॉलम होंगे, एम पंक्तियां और एन स्तंभ होंगे। सब्ट्रैक्शन भी करेंगे ए माइनस बी, तो जैसे जो मैट्रिक्स आया डी आई जे, उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन ही होगा। तो फाइनल बात ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स जिनको हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, तो उनके ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। किस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लिया हमने ए 1 -2 0 3 4 -3, और सेकंड मैट्रिक्स है बी 0 4 5 -2 1 -6। क्या ऑर्डर है इसका? इसमें दो रो हैं और 3 कॉलम है, यानी दो पंक्तियां 3 स्तंभ। तो इसका ऑर्डर है 2/3 का। तो जिस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जोड़ेंगे और घटाएंगे, उसका भी ऑर्डर 2/3 का ही होना चाहिए। और वो है, दो रो हैं, 3 कॉलम है, दो पंक्तियां, 3 स्तंभ है। तो किस तरह से इसको ऐड करेंगे, ए प्लस बी। तो ध्यान रहे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, यानी संगत अवयव के संगत जुड़ते जाएंगे ये। तो इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी 1 + 0, इसका सेकंड -2 + 4, इसका थर्ड 0 + 5, सेम 3 -2 4 + 1 -3 -6। तो ये हमें मिलेगा ऐड करने पर 1 और 0 1, -2 + 4 आपको अच्छी तरह पता है 2 होता है, 5 और 0 5, 3 -2 1, 4 और 1 5, माइनस माइनस ऐड होकर -9 हो गया। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें मिला। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो मैट्रिक्स हमें जिस ऑर्डर के मिलेंगे ऐड करने पर, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अगर इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो देखो क्या चेंज आएगा इसमें, ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम दोनों मैट्रिक्स को, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट में से इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, तो 1 - 0 होगा, फिर -2 -4 0 -2 -4 हो गया, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज होता जाएगा, 0 -5, फिर इसका 3, और जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में 4,
सेकंड वाले में -1, नाउ -3, और जब इसका एलिमेंट दिया तो ये पहली माइनस का है तो माइनस माइनस +6 हो गया। तो फाइनल हमें मिलेगा 1 - 0 1, 3 और 2 5, -2 -4 -6, 4 - 1 3, 0 - 5 -5 और -3 + 6 3, और जो ऑर्डर मिला है वो भी है 2/3 का, यानी 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना आपको कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम, ठीक है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए जाएं ए और बी, आपको इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे के भी मैट्रिक्स निकालना पूछा जा सकता है। जैसे हमें a + b दे दिया जाए, अगर इसी में हम क्वेश्चन देखें, जैसे आपको दे दिया जाए 2 मैट्रिक्स का सम a + b 1 0 -2 3 0 4, a - b दे दे हमें 1 2 0 3 2 4, और बोल दे फाइंड मैट्रिक्स ए। तो किस तरह से करेंगे, अपन ने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, विलोपन विधि, उसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये एक तरह से a + b में रिलेशन है मैट्रिक्स में, और ये a - b में, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो, क्योंकि हमें एक की रिक्वायरमेंट है तो a का साइन सेम है, यहाँ पर b का अपोजिट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल होगा, a और a ऐड होकर हो जाएगा 2a। और क्योंकि ऐड किया हमने तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, 1 और 1, -2 और 0, 0 और 2, 0 + 2, 3 + 3, 4 + 4, ये हमें 2a मिल रहा है, 1 और 1 2, 2 and 0 2, -2 + 0 -2, 3 and 3 6, 2 8। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है a की, तो यहाँ a का मल्टीपल है 2, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर मैट्रिक्स को डिवाइड करेगा। मैट्रिक्स को डिवाइड करने का मतलब उसके एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा, जितने भी अंदर एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट है अंदर, 6 एलिमेंट्स हैं, उन सबको ये 2 डिवाइड करेगा। तो 2 को 2 डिवाइड हुआ 1 1 -1 3 1 एंड 4, तो ये हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। अगर हमसे ये पूछे कि b आप फाइंड करो, a हमें मिल चुका है, b की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो ये b आपकी इच्छा हो यहाँ पुट कर दो, a की जगह, सॉरी a की यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, और RHS में ले जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना आप लोग, 2 मैट्रिक्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देना, इसमें एक कंडीशन है, पहले वो समझेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर m × n है, और एक मैट्रिक्स B Bij जिसका ऑर्डर n × k है, तो पहले तो ये कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, इसके लिए आपको एक चीज़ चेक करनी होगी कि जैसे आपको ए बी फाइंड करना है, यानी ए का मल्टीप्लाई बी में करना है, तो आप ये चेक करेंगे सबसे पहले कि ए में नंबर ऑफ कॉलम बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए।
यानी ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ए में स्तंभ है n, नंबर ऑफ कॉलम n है, और बी में नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या n है, तो सेम है, इसलिए ए बी हम फाइंड कर सकते हैं, यानी ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए और बी मल्टीप्लाई करने पर जैसे हमें एक मैट्रिक्स मिला सी आई जे, ठीक है। लेकिन यही केस अगर हम ये देखें कि क्या बी ए पॉसिबल है, क्या बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखेंगे हम कि बी को ए से करना है। तो ध्यान दें, अभी हमने कंडीशन ये चेक की थी कि ए को अगर बी से करेंगे तो ए में नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे कि बी को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम के हैं, वो ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो क्या इक्वल है क्या नहीं है, क्योंकि बी में जो स्तंभों की संख्या है, कॉलम की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉलम के है, और ए में नंबर ऑफ रोज एम है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है, यानी इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ हमें यहाँ से ये पता चल रही है कि ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, क्रम विनिमय नहीं होती है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से मिली कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, क्रम विनिमय नहीं होती है, ठीक है। इसका आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। अब जैसे कि हमने ए बी फाइंड किया सी आई जे, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या बिना मैट्रिक्स दिए हम ये पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देना, उसका ऑर्डर क्या होगा कि ए का बी से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ए की नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी एम क्रॉस के जो मल्टीप्लाई होने पर नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर हमें मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखें कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे 2x3 का है, और एक मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू बी आई जे 3x4 का है। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा सी आई जे टाइप के जिसमें एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने बात की कि वो ऑर्डर होगा इसका फर्स्ट और उसका लास्ट। उससे पहले आप ये चेक करें क्या ए बी मल्टीप्लाई हो भी सकता है क्या। हमने बात की थी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज की इक्वल होंगे, स्तंभों की संख्या फर्स्ट में दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, बिल्कुल है। तो इसका ऑर्डर होगा 2x4 का, ठीक है। तो ये बिना मैट्रिक्स दिया आपसे पूछ सकता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकते, दोनों कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इसका आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। इसी में फिर एक नया छोटा सा टॉपिक है ज़ीरो डिवीज़र, शून्य के भाजक, जिसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको लंबा खींचेंगे भी नहीं। ज़ीरो डिवीज़र, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, आपको सीधा ध्यान में रखना है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई करने पर इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो, ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, तो ए और बी शून्य के भाजक होते हैं, ज़ीरो डिवीज़र्स होते हैं। इसकी कहीं पे भी क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, तो इसमें इतना ही आप ध्यान में रखें कि आप एग्जाम में अगर एक नंबर में पूछ ले कि ज़ीरो डिवीज़र क्या होते हैं, शून्य के भाजक क्या होते हैं, तो आप इतना ही लिखें कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, अगर जो मैट्रिक्स हमें मिले उसके सारे अवयव शून्य हो, तो वो एक दूसरे के शून्य के भाजक होते हैं। मैट्रिक्स को किस तरह से गुणा किया जाता है, किस तरह से मैट्रिक्स को गुणा करेंगे, अब हम वो देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एक बेसिक मैट्रिक्स लेते हैं हमने कल बात की थी कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म इस तरह से हम डिनोट करते हैं A11, A12, A13, 21, 22, 23, मैट्रिक्स A। एक मैट्रिक्स B ले रहे हैं हम, इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2x3, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो ये ध्यान में रखना कि A को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A में नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी B में 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए। तो उसी तरह से हम इसको डिनोट करते हैं 11, 12,
सॉरी, इसको हम B1 से डिनोट कर देते हैं क्योंकि इसको हमने B नाम दे रखा है। तो 11, B12, B21, B22, B31, B32। तो हमें AB फाइंड करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे A और B को। ठीक है, तो यहाँ A हमने लिख दिया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, B के एलिमेंट B11, B21, B31, B12, B22, B32। A का ऑर्डर है 2/3 का, B का ऑर्डर है 3/2 का। 3 इसमें रोज हैं, पंक्तियां, और 2 इसमें कॉलम है। हमने बात की थी मल्टीप्लाई होने के लिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल है, यानी AB पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई करना किस तरह से वो देखते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करते टाइम आप ध्यान रखें R × C करना है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। RC, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड का कॉलम, पहले की पंक्ति, दूसरे का स्तंभ। किस तरह से करेंगे ध्यान देना। इस रो को आपको लेना है, इस रो को आपको लेना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। और किस तरह से करना है, इसका फर्स्ट इंटू इसका फर्स्ट, यानी A11 इंटू B11 प्लस, बीच में प्लस साइन आएगा हमेशा, इसका सेकंड इसके सेकंड से A12 इंटू B21 प्लस इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड A13 इंटू B31। इस कॉलम से हो चुका है। फिर से वही रो लेंगे लेकिन कॉलम इस बार ये वाला होगा और ये सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा इस रो का, इस कॉलम से। तो इसका फर्स्ट A11 इंटू इसका फर्स्ट B12 प्लस इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड A12 B22 प्लस इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड A13 B32। सेम केस सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वो यहाँ लिखेंगे हम A21 इंटू B11 प्लस इसका सेकंड तो इसका सेकंड A22 इंटू B21 प्लस इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड A23 B31। इसका कॉलम से हो चुका है। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे A21, बिल्कुल सामने लिखेंगे B12, इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड प्लस A22 B22 प्लस इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड A23 B32। ठीक है, तो ये एक पूरा एलिमेंट, ये एक पूरा एलिमेंट, ये एक पूरा एलिमेंट, ये एक पूरा एलिमेंट, 4 एलिमेंट है। यानी इसमें आप देख सकते हो 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हुआ। क्या ऑर्डर हुआ? 2 क्रॉस 2। तो हमने यही बात की थी कि जो ऑर्डर आएगा वो आएगा इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। तो 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह। अब इसी को हम एक एलिमेंट्स के साथ लेते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ए आपको दिया है -1 0 2 3, ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2 और बी है -1 0 4 2 3 -2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ए बी हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ ए को लिखा -1 0 2 3, यहाँ बी को लिख रहे हैं -1 2 0 3 4 -2। तो ए बी हमें ये मिल चुका है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे अब किस तरह से। फर्स्ट रो को लेना है,
फर्स्ट कॉलम से करना है, इसका फर्स्ट इंटू इसका फर्स्ट, -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका सेकंड इसके सेकंड से बीच में प्लस साइन तो 2 2 ज़ा 4, फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो इसका फर्स्ट जब इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा यानी -1 को 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, थोड़ा गैप रखना क्योंकि वो नया एलिमेंट रहेगा, नया कॉलम रो में आएगा। इसका सेकंड इसके सेकंड से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, कॉलम और भी होगा तो वो आगे भी लिखते जाएंगे लेकिन अभी 3 ही कॉलम है, तो इस रो का फर्स्ट इसका फर्स्ट से -1 का 4 से हुआ -4, इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड 2 का -2 से हुआ -4, तो इस रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से हो चुका है। तो नीचे आ जाएंगे, अब दूसरी रो को लेंगे, नीचे लिखेंगे और उसी तरह से सब कॉलम से करेंगे, तो इसका फर्स्ट इंटू इसका फर्स्ट, 0 का -1 से हुआ 0, इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड, ये 6 हो गया। सेम इसी रो का इस कॉलम से, तो इसका फर्स्ट इंटू इसका फर्स्ट 0 होगा, इसका सेकंड 3, इसके सेकंड 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9, इसका अब इसी रो को इस कॉलम से इस पंक्ति को इस सिस्टम से करेंगे तो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से तो ये 0 हो जाएगा और इसका सेकंड इसके सेकंड से तो ये -6 हो जाएगा। तो हमें ए बी जो मिलेगा वो इस तरह से हो गया, 4 और 1 5, 6 एंड 0 6, 6 और 0 6, 9 एंड 0 9, -4 -4 -8 -6। तो ये जो हमें मिला ये ए बी इन दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का मल्टीप्लाई मिला है, गुणा करने पर मिला है, किस तरह से हम इनको गुणा कर सकते हैं। तो एक मल्टीप्लाई का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ हमने एक मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल ले रखा है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक मैट्रिक्स, आपको 3 मैट्रिक्स दिए इधर, A4 1 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 A4 1। तो इससे हमें ए निकलना है, ये इक्वल में दे रखा आपको 0 और यहाँ 0 0 मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है डिनोट किया है। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो उधर भी मैट्रिक्स साइन लेते हुए इसको इक्वल करेंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना इस मैट्रिक्स में 1 रो और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3 का। ओके, इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3 का। तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से करेंगे, ध्यान देना हमने बात की थी कि इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो ए का 2 में हुआ 2a, फिर इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड, 4 का 1 में हुआ 4, देन इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड, 1 का 0 में हुआ 0, फिर इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना कि थोड़ा गैप रहेगा, तो ए का 1 में हुआ a, फिर इसका सेकंड इसके सेकंड से होगा 4 इंटू 0 0, इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड 2, फिर इसी रो का इस कॉलम से a का 2 से हुआ 2a, 4 का 2 से हुआ 8, थर्ड का 1 का -4 से हुआ -4, और ये एक ही रो है इसके अंदर, यानी अब आगे कोई रो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें यही मिल गया। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 का और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। हमने बात की थी कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, जो इसका फर्स्ट होगा और इसका लास्ट होगा, 1 क्रॉस 3 का। तो ध्यान देना 1 क्रॉस 3 तो है, 1 रो और 3 कॉलम है, तो इसका आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। ये जो बचा हुआ मैट्रिक्स है इसको हम यहाँ लिख रहे हैं A4 1 और इक्वल में 0 मैट्रिक्स चल रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2a + 4 a + 2 दैन 2a + 8 - 4 + 4 और ये चल रहा है A4 1 इक्वल में 0 मैट्रिक्स चल रहा है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो इस रो को इस कॉलम से, तो ध्यान देना एक ही कॉलम है, तो जैसे हम ऊपर बात करें तो ऊपर इस रो का इस कॉलम से जब हम कर रहे थे तो इस रो का इस कॉलम से किया तो एक ही एलिमेंट यहाँ काउंट हुआ, फिर इस रो का इस से किया तो एक ही एलिमेंट, फिर इस रो का इस कॉलम से किया तो एक ही एलिमेंट। तो सेम यहाँ देखेंगे कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो
एक ही एलिमेंट वो एक साथ लिखा जाएगा, क्योंकि एक रो को एक कॉलम से करते हुए सारे एलिमेंट, सारा मल्टीप्लाई हर से जो अलग अलग आया वो एक साथ ही लिखा हमने। तो ध्यान देना इस मल्टीप्लाई को। इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट से करेंगे तो 2a प्लस 4 का मल्टीप्लाई a से होगा, तो 2a इंटू ए हो गया 2a स्क्वायर, और इस a का 4 से भी होगा तो 4a। फिर इसका सेकंड, इसके सेकंड से होगा, क्योंकि साथ में लिखा जाएगा तो बीच में प्लस, तो 4 का a से हुआ 4a प्लस 4 का 2 से हुआ 8, प्लस इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड, तो 1 का किसी से भी आप करोगे यही आएगा, इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही एलिमेंट इधर आने वाला है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन, दोनों मैट्रिक्स समान है तो संगत अवयव भी समान, तो तुलना कर रहे हैं 2a स्क्वायर प्लस 4a और 4a 8a 10a, 4 4 8 और 2 10a, 8 और 4 12 बराबर में 0, 2 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस 5a, और 2 के बाड़े में 12 आता है 6 बार 0, ये 2 गुणा में उधर जाकर 0 में चले गया, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, a पर 2 घात है तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, 2 मान आएंगे, तो गुणनखंड कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो 5 को लिखा हम 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 5 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है, तो इसके गुणनखंड हमें मिल गए 3a प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, कॉमन ले रहे हैं इसमें से a प्लस 3 प्लस 2 a प्लस 3, दोनों को फिर कॉमन लिया, a प्लस 3 और a प्लस 2 बराबर 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे a प्लस 3 को, तो प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का, और a प्लस 2 को 0 रखा तो प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का, तो ये a की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अपन ने कल 3.1 के भी मैंने क्वेश्चन करने के लिए कहा था आपको, मैं ये भी कह रहा हूँ कि 3.2 में भी जितने क्वेश्चन आपसे हो सके वो करें, और जो भी नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं, लेकिन स्टडी अब स्टार्ट कीजिए क्योंकि बहुत टाइम वैसे भी ख़राब हो चुका है। थैंक यू।